अपने कटे हुए हाथ को दोबारा उगाने के लिए डॉक्टर कॉनर्स ने छिपकली की पुनर्जनन क्षमता को इंसानी डीएनए के साथ मिला दिया। अनगिनत प्रयोगों के बाद आखिरकार उन्होंने एक सीरम तैयार कर लिया। फिर कॉनर्स ने दर्द सहते हुए वो सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गए। जब कॉनर्स की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कई साल पहले खोया हुआ उनका दायां हाथ अब एक मोटी कोकून जैसी परत से ढका हुआ था। अब वो और इंतजार नहीं कर सके, इसलिए कॉनर्स ने उसे फाड़ दिया। उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नया हाथ उग चुका था। उन्होंने तुरंत ऑस्कॉप के एक अधिकारी को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते उनके सिर में अचानक असहनीय दर्द शुरू हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि यह सीरम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित नहीं है। कॉनर्स तुरंत इमारत से बाहर भागे और एक टैक्सी रोक ली। उन्हें किसी भी कीमत पर उस अधिकारी से सीरम वापस लेना था, इससे पहले कि कोई बड़ी त्रासदी हो जाए। इस बीच कॉनर्स की त्वचा पहले ही हरे रंग की छिपकली जैसी खाल में बदलनी शुरू हो चुकी थी। उनका पूरा शरीर चुपचाप एक भयानक बदलाव से गुजर रहा था। उसी समय ऑस्कॉप का वो अधिकारी पुल पर अपनी कार में बैठा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरा पुल अफरा तफरी में बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लगे। पूरी तरह बदल चुका कॉनर्स पुल के नीचे से ऊपर चढ़ आया। तब तक उस अधिकारी के लिए बच निकलना नामुमकिन हो चुका था। कॉनर्स ने उसे और उसकी कार दोनों को पुल से नीचे फेंक दिया। तभी स्पाइडरमैन मौके पर पहुंच गया। उसने हवा में झाला छोड़ा और तेजी से गिरती हुई कार को बिल्कुल सही निशाने पर पकड़ लिया। देखते ही देखते पुल से कारों की पूरी कतार हवा में लटक गई। उसी समय कॉनर्स की छिपकली वाली शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो सिर्फ पुल के नीचे रेंगकर आगे बढ़ सकता था। कुछ ही पलों में वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। लेकिन स्पाइडरमैन लोगों की जान बचाने में इतना व्यस्त था कि उसे कॉनर्स का पीछा करने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन पीटर ने शहर के सीवर सिस्टम में बड़ी संख्या में छिपकलियां देखी। उसने निष्कर्ष निकाला कि वो छिपकली जमीन के नीचे कहीं छिपी हुई है। इसलिए उसने अपना सूट पहना और उस जीव के छिपने की जगह ढूंढने के इरादे से सीवर के अंदर उतर गया। सीवर की गहरी सुरंगों के भीतर कॉनर्स ने सीरम की मात्रा दोगुनी कर दी। जब तक सीरम का असर काफी तेज रहता, वो छिपकली में बदलने की प्रक्रिया के दुष्प्रभावों को रोक सकता था। उधर स्पाइडरमैन लगातार उसकी तलाश करता रहा, लेकिन कॉनर्स पहले ही चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर चुका था और उसने स्पाइडरमैन को पूरी तरह चौंका दिया। अब तक कॉनर्स का कंकाल 3 बार बदल चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा विशाल बन चुका था। अब वो सिर्फ डॉक्टर कॉनर्स नहीं रहा था, वो एक पूरी तरह विकसित म्यूटेंट शासक बन चुका था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते वे भूमिगत पानी की एक नहर में जा गिरे। स्पाइडरमैन ने तुरंत अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी के अंदर वे पूरी तरह बेकार साबित हुए। कॉनर्स ने गहरी और डरावनी दहाड़ लगाई। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक निर्दयी ठंडे खून वाले शिकारी की झलक थी। स्पाइडरमैन किसी तरह एक संकरे रास्ते से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद कॉनर्स वापस उसी रास्ते की ओर मुड़ा जहां से वो आया था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक कैमरे पर पड़ी। उस पर साफ साफ पीटर पार्कर का नाम लिखा हुआ था। आखिरकार उसे स्पाइडरमैन की असली पहचान का पता चल गया।